अब तक हमने सुना कि मारुति द्वारा अनजाने में प्रताड़ित असुर अपने प्राण बचाकर भागते हैं और मारुति के हट के पश्चात स्वयं महादेव आकर बताते हैं कि मारुति को ही श्री राम के जन्म का कारण बनना होगा। तब मारुति महादेव से पूछने लगते हैं, भगवान राम का जन्म कहां होगा, कैसे होगा और उन्हें क्या योगदान करना है उनके जन्म में। अब आगे मारुति की बात सुनकर महादेव ने मंद मंद मुस्कान के साथ कहा, वत्स मारुति, धरती पर बढ़ते पाप और आसुरी शक्तियों के कारण अब समय आ गया है धरती पर भगवान विष्णु का श्री राम के रूप में जन्म हो। परंतु उनका जन्म उसी रघुकुल में होना है जिस कुल के वंशजों ने धरती को पवित्र गंगा भेंट की और जिनकी वचनबद्धता विश्व विख्यात है, जहां न्याय और धर्म का वास है, जिस नगर में पांव रखते ही किसी व्यक्ति के मन से सारे नकारात्मक भाव विलुप्त हो जाते हैं। मारुति ने कहा, परंतु कौन सा स्थान है वो महादेव, और हम क्या कर सकते हैं वहां जाकर। महादेव ने पुनः कहा, मारुति, उस परम पावन नगर का नाम है अयोध्या और वहां जाकर आपको महर्षि वशिष्ठ से मिलना होगा, वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। मारुति ने उदास होते हुए कहा, महादेव, ये तो एक विकट समस्या है। माता हमें अयोध्या जाने की अनुमति कभी नहीं देंगी, तो फिर हम कैसे पहुंचेंगे वहां तक। महादेव ने हंसते हुए कहा, मारुति, इस कार्य में आप उन्हीं की सहायता लीजिए जिन्होंने आपको सबसे पहले भगवान विष्णु की कथा सुनाई थी, अर्थात आपके जामवंत काका ही स्वयं युक्ति निकालेंगे और आप उन्हें हमारे विषय में भी बता सकते हो। परंतु अभी जाकर द्वार खोल दीजिए, क्योंकि महल में सभी लोग अत्यंत चिंतित हैं आपको लेकर। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए और मारुति शिवालय का द्वार खोलकर बाहर आ गए। मारुति के बाहर आते ही माता अंजनी, महाराज केसरी और बाकी सभी लोगों ने राहत की सांस ली। उसके बाद माता अंजनी ने मारुति को गोद में उठाया और व्याकुल होकर अपने कक्ष की ओर चल पड़ी। और मारुति को डांटते हुए माता अंजनी कहती हैं, मारुति, आपने क्या हर संकट के आगे खड़े होने की ठान रखी है। परंतु मारुति इस समय एकटक अपनी माता को देख रहे होते हैं। वहीं किष्किंधा के राजमहल से कहीं दूर पीड़ित दुष्टासुर और बाकी के असुर कराहते हुए लंका राज्य में प्रविष्ट होकर पुकारने लगते हैं, त्राही माम, त्राही माम, राज प्रहरी लंकिनी, त्राही माम। लंकिनी ने अपने असुरों से पूछा, क्या हुआ मेरे सैनिकों? मैंने तुम्हें समस्त वानर साम्राज्य का नाश करने भेजा था, परंतु तुम सारे ऐसी दयनीय स्थिति में क्यों लौटे हो। तब दुष्टासुर ने पीड़ित स्वर में कहा, राजप्रहरी लंकिनी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम तो आपके आदेश का पालन करने ही किष्किंधा गए हुए थे, परंतु वहां कोई था जो एक अजीब सा दिव्य मंत्र का जाप कर रहा था, जिसके प्रभाव से हमारी ये दशा हुई है। और उस मंत्र के जाप मात्र से हमारा उस नगर में खड़ा रहना भी दूभर हो गया था। हम किसी प्रकार वहां से अपने प्राण बचाकर लौटे हैं। अपने सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर लंकिनी, जो अभी तक एक सामान्य नारी के वेश में थी, उसने अपना वास्तविक विकराल रूप धारण कर लिया, जिस रूप में वो साक्षात काल का प्रतिबिंब लग रही थी। धधकती ज्वाला सी आंखें, उसके केश के स्थान पर सर्प जटाएं दिखने लगीं। वहीं विशालकाय शरीर और हाथों में भयंकर खड्ग, जो इतना धारदार था कि अपने एक प्रहार से किसी पर्वत को एक सामान्य फल की भांति काट दे। अपने इस स्वरूप में लंकिनी ने क्रोधित स्वर में कहा, अरे ओ दुर्बल असुरों, तुमसे एक तुच्छ सा काम ना हो पाया। लगता है तुम्हारा अंतिम समय मेरे ही हाथों लिखा है। तुमने मुझे निराश कर दिया, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। लंकिनी का विकराल रूप देखकर दुष्टासुर ने कहा, दया करिए राजप्रहरी लंकिनी, दया करिए हम पर। आप तो स्वयं ध्यान लगाकर लंका पर आने वाले संकटों को जान सकती हैं। एक बार आप हमारे बताए विवरण का आंकलन करिए।
आप स्वयं समझ जाएंगी कि हम विवश थे और हमने पूरी चेष्टा की थी आपका आदेश पूर्ण करने की। दुष्टासुर के आग्रह को सुनकर लंकनी का क्रोध तनिक शांत हुआ और उसने अपने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो दुष्टासुर का बताया संपूर्ण वृतांत लंकनी के सामने दिख गया और अगले ही क्षण उसे एक धक्का सा लगा। लंकनी ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम ठीक कहते हो दुष्टासुर, यह अवश्य कोई माया है जो लंका को और महाराज रावण के साम्राज्य को क्षति पहुंचाना चाहती है। हमने अपने ध्यान में एक नाम सुना, श्री राम। आखिर क्या है इसका अर्थ? क्या यह कोई दिव्य मंत्र है या फिर किसी देवता का नाम? और अगर यह कोई देवता है तो कहां मिलेगा ये? दुष्टासुर ने उत्तर दिया, राजप्रहरी लंकिनी, इन प्रश्नों का उत्तर या तो स्वयं त्रिकालदर्शी लंकेश रावण दे सकते हैं अथवा उनकी माता कैकसी। लंकिनी ने गरजते हुए स्वर में कहा, दुष्टासुर, सुझाव तो तुम्हारा सही है, परंतु लंकेश अभी अपने दशानन यज्ञ में व्यस्त हैं और उन्हें यज्ञ के संपूर्ण हुए बिना बीच में नहीं उठाया जा सकता। परंतु राजमाता कैकसी के पास हम अवश्य जा सकते हैं, चलो हमारे साथ। इतना कहकर लंकनी और बाकी के असुर महल के भीतर जाने के लिए बढ़ जाते हैं। इधर ब्रह्मदेव जामवंत जी की कुटिया में पहुंचते हैं जहां जामवंत ध्यान मग्न बैठे होते हैं और वहां जाकर ब्रह्मदेव कहते हैं, वत्स जामवंत, अपनी आंखें खोलिए। भगवान विष्णु की लीला को अब सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर ले जाने का समय आ चुका है। जामवंत जी ब्रह्मदेव की वाणी सुनते ही झट से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, परमपिता ब्रह्मदेव को जामवंत का प्रणाम। परंतु ब्रह्मदेव, हमारे लिए क्या आदेश है इस लीला में आपकी ओर से? ब्रह्मदेव ने कहा, सर्वप्रथम तो आप बिना अविलंब किष्किंधा महल में उपस्थित हो जाइए और उसके पश्चात आपको मारुति का सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन करना है अयोध्या पहुंचने में। अयोध्या का नाम सुनते ही जामवंत जी भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं, ब्रह्मदेव, तो क्या समय आ गया है भगवान विष्णु के पृथ्वी पर जन्म लेने का? क्या हमारा भी सहयोग होगा इस पवित्र कार्य में? क्या हम भी प्रत्यक्षदर्शी बन पाएंगे इस अलौकिक घटना के? ब्रह्मदेव ने जामवंत जी की उत्सुकता शांत करते हुए कहा, पुत्र जामवंत, जिस प्रकार प्रभु राम के कार्य संपन्न करने के लिए मारुति का जन्म हुआ है, उसी प्रकार मारुति को हर कठिनाई में सही मार्ग दिखाने का दायित्व आपका ही है। इसीलिए आप शीघ्र किष्किंधा महल पहुंचिए। इतना कहकर ब्रह्मदेव स्वर्गलोक चले जाते हैं और जामवंत जी महल की ओर निकल पड़ते हैं, जहां माता अंजनी मारुति को अपने कक्ष में बैठाकर उनकी कुशलता जांचने के बाद उनसे पूछती हैं, मारुति, क्या हुआ था मंदिर के भीतर और यह सब हुआ कैसे? मारुति ने कहा, माताश्री, वहां जो भी हुआ वो सब हमारे आराध्य का चमत्कार है और अब उनके धरती पर अवतरण का समय आ चुका है और इस कार्य में हमारा योगदान आवश्यक है। माताश्री, हमें इसके लिए अयोध्या जाना होगा। माता अंजनी मारुति की यह बात सुनकर तुरंत क्रोध में आ गईं और मारुति से कहने लगी, मारुति, हमने पहले ही कहा था आपको इन बातों में अपना समय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको अपने से दूर किष्किंधा से बाहर न जाने दें और आप अयोध्या जाने की बात कर रहे हैं। क्या करेंगे आप अयोध्या जाकर? तभी जामवंत जी राजमहल पहुंचकर कहते हैं, देवी अंजनी, आप जिन्हें रोकने की चेष्टा कर रही हैं, उन्हें रोकना संभव नहीं है और मारुति जब तक अयोध्या नहीं जाएंगे, उनके भीतर की उत्सुकता समाप्त नहीं हो सकती। माता अंजनी ने कहा, परंतु जामवंत जी, हमें तो डर है कि कहीं मारुति इतनी कम आयु में संन्यास ना ले लें। यह आयु इनके खेलने कूदने की है, भक्ति और श्रद्धा में लीन होने की नहीं। हमें मारुति को लेकर चिंता हो रही है और एक माता कभी नहीं चाहेगी कि उसका पुत्र उससे दूर हो जाए और हम भी नहीं चाहते कि मारुति हमें एक क्षण के लिए भी छोड़कर इतनी दूर अयोध्या जाए। जामवंत जी कुछ बोल पाते,
इससे पहले मारुति ने स्वयं कहा, परंतु माता हम अकेले कहां हैं? जामवंत काका भी हैं हमारे साथ, वही तो हमें लेकर जाने वाले हैं अयोध्या। तभी महाराज केसरी वहां आकर कहते हैं, अरे कौन कहां जा रहा है अभी हुए इतने बड़े संकट के पश्चात? माता अंजनी चिंतित स्वर में महाराज से कहती हैं, महाराज देखिए ना, अभी अभी मारुति इतने बड़े संकट से निकले हैं और अब अयोध्या जाने की बात कर रहे हैं, वो भी अपने आराध्य को खोजने। मारुति पुनः चहक कर बोले, परंतु पिताश्री हम जामवंत काका के साथ जा रहे हैं, अकेले नहीं। इस पर महाराज केसरी कहते हैं, तो देवी अंजनी इसमें कोई चिंता की बात है ही नहीं। अगर जामवंत जी मारुति के साथ हैं तो मारुति सुरक्षित ही रहेंगे, और हमने अपने पुत्र की हर इच्छा पूर्ण की है, तो यह इच्छा अधूरी क्यों रहे? देवी अंजनी आप भी अपने पुत्र को अनुमति दे दीजिए, इसी बहाने मारुति को किष्किंधा से बाहर का संसार देखने का अवसर भी मिलेगा। माता अंजनी कुछ बोल पाती इससे पहले जामवंत जी ने कहा, देवी अंजनी आप हम पर विश्वास रखिए, हम जिस प्रकार आपके पुत्र को ले जाएंगे ठीक उसी तरह आपके समक्ष वापस भी ले आएंगे। इतने तर्कों के पश्चात माता अंजनी के पास स्वीकृति देने के सिवा कोई उपाय शेष नहीं था। सो माता अंजनी कंपित स्वर में कहती हैं, महाराज और जामवंत जी, हम केवल आपके कहने पर ही अपने कलेजे के टुकड़े को स्वयं से इतनी दूर जाने की अनुमति दे रहे हैं। हाँ, परंतु जामवंत जी आपसे विनम्र आग्रह है कि आप मारुति को शीघ्र ही हमारे पास ले आइएगा। हम अधिक दिनों तक इनसे दूर नहीं रह पाएंगे। माता की बात सुनकर मारुति प्रसन्नता से उछल पड़ते हैं और कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माताश्री। और जामवंत काका आप बस कुछ क्षण हमारी प्रतीक्षा करिए, हम अभी आते हैं। इतना कहकर मारुति भागते हुए अपने कक्ष में जाते हैं और एक पोटली में कुछ सामान भर के अपनी गदा के साथ लौटकर वहीं खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, चलिए जामवंत काका, हमारे प्रस्थान करने का समय हो चला है। मारुति तुरंत अपनी माताश्री से गले मिलकर और पिताश्री को प्रणाम करके कहते हैं, पिताश्री अब हमें आज्ञा दीजिए, हम शीघ्र लौट कर आएंगे। और फिर मारुति निकल पड़ते हैं जामवंत जी के साथ अयोध्या की यात्रा पर। वहीं एक ओर किष्किंधा से अनेक मील दूर अयोध्या के महल में सफेद राजवस्त्र धारण किए नंगे पैर जो तेज कदमों के साथ इधर उधर टहल रहे हैं, उन पैरों को एक ध्वनि अचानक से रोक देती है। महाराज दशरथ, आज से पूर्व हमने आपको इतना विचलित कभी नहीं देखा। क्या कारण है आज आपके इतना व्याकुल होने का? ये ध्वनि अयोध्या के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की थी। वहीं महाराज दशरथ अपना सिर ऊपर उठाते हुए गुरु वशिष्ठ के पास आते हैं। इस समय उनके मुख पर एक अजीब सी ग्लानि थी, जिसके कारण उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। विशाल व्यक्तित्व के राजा दशरथ बिखरे बालों, अस्त व्यस्त वस्त्रों और लड़खड़ाती चाल के साथ आकर गुरु वशिष्ठ के चरणों में बैठ जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव गुरुदेव, हम इतने अभागे हैं कि इतने प्रतिभावान कुल में जन्म लेकर भी हमने इसे कलंकित कर दिया। हमारे साथ ही इस रघुकुल का अंत हो जाएगा। पूरी अयोध्या हमें एक असफल राजा के रूप में स्मरण रखेगी। गुरुदेव, हमारे पास इस कलंक को धोने का कोई उपाय भी नहीं है। इतना कहकर महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के पैर पकड़कर विलाप करने लगते हैं। गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को समझाते हुए कहा, महाराज, आप व्यर्थ में अपने आप को दुख दे रहे हैं। अनजाने में हुआ अपराध अपराध नहीं होता, उसे भूल कहते हैं। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ की बात सुनकर कहते हैं, गुरुदेव, आप चाहे हमें जितनी भी सांत्वना दे दें, परंतु हमारे भीतर का दुख समाप्त नहीं होगा। हमने अपने मन में निश्चय कर लिया है कि हम संन्यास ले लेंगे। गुरु वशिष्ठ चिंतित स्वर में कहते हैं, महाराज, अगर आप संन्यास ले लेंगे तो इस कुल का अंत आपके साथ ही हो जाएगा।
क्या इस वैभवशाली वंश का भविष्य अंधकार ही है? महाराज दशरथ ने सिसकते हुए स्वर में उत्तर दिया, गुरुवर, आप तो परम ज्ञानी हैं, अपनी योग्य शक्ति से सब जान लेते हैं। आपको तो ज्ञात ही है कि हमारे भीतर से वात्सल्य समाप्त हो गया है। हम नहीं दे सकते अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी। गुरुदेव, हमें एकांत में छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। महाराज दशरथ की चिंता देखकर गुरु वशिष्ठ ने भी उन्हें अकेला छोड़ना ही उचित समझा और वहां से अपने आश्रम चले आए। और महाराज दशरथ की समस्या के विषय में सोचते हुए उन्होंने पूरी रात्रि काट दी। प्रातःकाल तक मारुति और जामवंत जी दोनों अयोध्या की सीमा पर पहुंच गए और जामवंत जी ने मारुति से कहा, ये लो मारुति, पहुंच गए हम अपने गंतव्य स्थान पर। आ गई आपके आराध्य की नगरी अयोध्या। मारुति जामवंत जी की बात से बहुत प्रसन्न हुए और उत्सुकता से कहने लगे, अरे वाह जामवंत काका, तो क्या हम सच में पहुंच गए उस पावन धरती पर जो हमें स्वयं महादेव ने बताई थी? जामवंत जी ने कहा, हां पुत्र, आप पहुंच गए। इतना सुनते ही मारुति ने इस बार स्वेच्छा से पुकारा, जय श्री राम, और भूमि से मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगाई। वहीं मारुति का जय घोष प्रातःकाल की पूजा में बैठे गुरु वशिष्ठ के कानों में गूंज गया और वे तुरंत अपने ध्यान से उठकर खड़े हो गए और इधर उधर देखते हुए कहने लगे, हे महादेव, ये कैसा दिव्य स्वर था जिसने हमारे कानों में अमृत घोल दिया? कौन है वो जिसने इतना मधुर संगीत जगाया है अपनी वाणी से? इतना कहकर गुरु वशिष्ठ ध्यान में बैठ जाते हैं और भोलेनाथ का आह्वान करते हैं, हे महादेव, किसके दिव्य चरण इस अयोध्या की धरती पर पड़े हैं? हमें मार्गदर्शन दीजिए प्रभु। गुरु वशिष्ठ ध्यान मग्न थे और महादेव ने उन्हें स्वयं अपने मारुति रूप में दर्शन दिया, परंतु वे मारुति रूप में भी अपने गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल लिए खड़े थे। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? ये कौन सा रूप है आपका? तब महादेव ने कहा, मुनिवर, आप अभी जो हमारा ये रूप देख रहे हैं वो हमारे ही रुद्र अवतार मारुति हैं, जो अयोध्या पर आई समस्या को समाप्त करने में आपकी सहायता करने आए हैं। आपको केवल मार्गदर्शन करना है मारुति का। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, जो आज्ञा महादेव। और अपने आसन से उठकर महर्षि वशिष्ठ सीधा चल पड़े अयोध्या की सीमा की ओर, जहां से मारुति और जामवंत जी आ रहे थे। और मारुति कहते हैं, जामवंत काका, महादेव ने कहा था कि हमें यहां आकर महर्षि वशिष्ठ से मिलना है, वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तभी अचानक से उनके सम्मुख स्वयं महर्षि वशिष्ठ आकर खड़े हो जाते हैं और मारुति के समक्ष आते ही महर्षि वशिष्ठ ने हाथ जोड़कर मारुति को प्रणाम करना चाहा, परंतु जामवंत जी ने उन्हें दिव्य ध्वनि से सूचित किया, ऋषिवर, आप जिन्हें प्रणाम करने जा रहे हैं वे महादेव के अवतार तो हैं, परंतु उस सत्य से अभी इनका साक्षात्कार नहीं हुआ है। जामवंत जी की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने हाथ जोड़े और कहा, जामवंत जी, आपका स्वागत है अयोध्या में, परंतु आपके साथ ये बालक कौन है? जामवंत जी कुछ बोल पाते इससे पहले मारुति बोल पड़े, ऋषिवर, हम किष्किंधा नरेश महाराज केसरी के पुत्र मारुति हैं और हम यहां अपने एक विशेष प्रयोजन से आए हैं, परंतु उसके लिए हमें आपके नगर में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम खोजना है। क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? महर्षि वशिष्ठ ने कहा, अवश्य मारुति, हम उनके पास लेकर आपको उनसे मिलवा सकते हैं। आइए, आप हमारे पीछे आइए। मारुति प्रसन्नता से महर्षि वशिष्ठ के पीछे चल पड़ते हैं और इस समय जामवंत जी के मुख पर एक हल्की सी मुस्कान होती है। इधर लंका में सारे असुर रावण की माता कैकसी के पास पहुंचकर खड़े होते हैं और वहीं कैकसी अपनी दिव्य दृष्टि से अपने पुत्र रावण की स्थिति देखने में व्यस्त होती हैं। तभी लंकिनी ने ऊंचे स्वर में कहा, राजमाता कैकसी की जय हो। अचानक हुए इस जयघोष से कैकसी चौंक कर आंखें खोलती हैं और कहती हैं, लंकिनी,
तुम्हारा इतना दुस्साहस! तुम्हें ज्ञात तो है ना कि हम लंकेश पर दृष्टि बनाए हुए हैं ताकि उनकी तपस्या भंग ना हो। तो फिर हमारे कार्य में बाधा डालने का क्या उद्देश्य है? लंकनी ने कैकसी को संपूर्ण वृतांत बताते हुए कहा, राजमाता, हमारे सैनिकों ने अपनी पूरी क्षमता से प्रयास किया, परंतु हमें वानरों को मिटाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब तो लंका पर मंडराते इस संकट से मुक्ति दिलाने के लिए लंकेश को ही स्वयं आना होगा, अन्यथा लंका को सुरक्षित रखना असंभव प्रतीत होता है। इतना सुनते ही कैकसी क्रोध में कहती हैं, लंकिनी, तुम्हें लंका का राज प्रहरी इसलिए नहीं बनाया गया है कि तुम संकट को देखकर भागते हुए हमारे पास आओ और हमसे सहायता मांगो। और रही बात लंकेश के आने की, तो उनकी तपस्या में अभी 1 वर्ष से कुछ कम समय शेष रह गया है, और उन्हें तपस्या से उठाने का अर्थ है अपनी मृत्यु को स्वयं न्योता देना। लंकिनी ने कहा, परंतु राजमाता, अगर इस बीच वानरों ने हम पर आक्रमण किया तो हम क्या करेंगे? लंकिनी के प्रश्न पर कैकसी ने अट्टहास लगाया। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि रावण ने अपना दशानन यज्ञ प्रारंभ करने से पूर्व ही वानरों और असुरों के बीच एक संधि की थी, जिसके अनुसार वानर और असुर दोनों एक दूसरे की सीमा पर आक्रमण नहीं कर सकते। तुम सब जाकर सीमा की निगरानी करो कि कोई और षड्यंत्र तो नहीं कर रहा हम पर आक्रमण का, क्योंकि हमारे पास अभी प्रतीक्षा करने के अलावा कोई मार्ग नहीं है। कैकसी के आदेश के बाद सभी असुर और लंकिनी सोने की दमकती चमचमाती लंका नगरी की सीमा पर स्थित गगनचुंबी दुर्ग पर आंखें जमाए पहरा देने बैठ गए। दूसरी ओर अयोध्या में मारुति और जामवंत जी दोनों गुरु वशिष्ठ के साथ उनके आश्रम तक जा पहुंचे, और वहां जाकर मारुति ने कहा, ऋषिवर, क्या यही है महर्षि वशिष्ठ का आश्रम? गुरु वशिष्ठ ने कहा, हां पुत्र, यही है हमारा आश्रम, और हम ही हैं अयोध्या के राजपुरोहित वशिष्ठ। मारुति ने यह सुनते ही उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, प्रणाम गुरु वशिष्ठ, परंतु आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं? महर्षि वशिष्ठ ने कहा, मारुति, हम आपकी मनमोहक सूरत को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे और आपकी चंचलता और उत्सुकता का आनंद लेना चाहते थे, इसलिए हमने आपको नहीं बताया, और साथ ही हमें विश्वास हो गया है कि अयोध्या पर पड़ी विपत्ति का समाधान आप ही कर सकते हैं। मारुति ने चकित होते हुए कहा, परंतु गुरुवर, महादेव ने हमें यहां अपने आराध्य के जन्म में योगदान हेतु भेजा है, जिसमें आपको हमारा मार्गदर्शन करना है। हमें तो ज्ञात भी नहीं है कि अयोध्या पर क्या समस्या आन पड़ी है। गुरु वशिष्ठ ने बताया, वत्स मारुति, आप जिनके जन्म की बात कर रहे हैं, उनका जन्म ही अयोध्या की समस्या का समाधान है, परंतु जिन महाराज दशरथ के कुल में उनका जन्म होना है, उनके मन से वात्सल्य समाप्त हो चुका है, और स्वयं को मिले एक श्राप के कारण उन्होंने पिता बनने की इच्छा ही त्याग दी है, तथा कल ही वे संन्यास लेने वाले हैं। परंतु मारुति, अगर वे कल संन्यास ले लेते हैं तो ना अयोध्या को अपना उत्तराधिकारी मिलेगा और ना ही आपके प्रभु का जन्म हो पाएगा। मारुति चिंतित होकर कहते हैं, गुरुदेव, ये तो विकट समस्या है, परंतु इस समस्या के उत्पन्न होने का कारण क्या है, और हम कैसे इसका समाधान करेंगे? गुरु वशिष्ठ ने उत्तर दिया, मारुति, अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर निकले श्रवण कुमार का वध स्वयं महाराज दशरथ के हाथों हो गया। मारुति ने इस प्रसंग पर पुनः पूछा, परंतु गुरुवर, इस बात से अयोध्या की वर्तमान समस्या का क्या सरोकार है? गुरु वशिष्ठ ने कहा, मारुति, वास्तव में महाराज उस दिन वन में शिकार खेलने गए थे, जहां नदी किनारे श्रवण अपने माता पिता को विश्राम करने को छोड़कर जल लाने गए, और इधर महाराज घात लगाए किसी पशु की ताक में बैठे थे कि तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई और महाराज ने ध्वनि की दिशा में तीर चला दिया।
तथा उस तीर के साथ उठी हृदय गति को रोक देने वाली चीख। महाराज दशरथ समझ चुके थे कि वो कोई पशु नहीं, मनुष्य की चीत्कार है। महाराज जब उस ध्वनि के उद्गम स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक युवक छटपटा रहा था, और महाराज दशरथ को उसने देखा तो अपने घाव को भूल कर कहने लगा, राजकुमार, आप कौन हैं? मैं नहीं जानता, पर किसी अनजान तीर ने हमारा हृदय भेद दिया है। परंतु हम आपसे आग्रह करते हैं कि नदी से कुछ दूर मेरे अंधे माता पिता अत्यंत प्यासे हैं, उन्हें ये जल पिला दीजिए और हमारी मृत्यु का संदेश भी दे दीजिएगा। परंतु महाराज दशरथ आत्मग्लानि से भरे जब जल पात्र लेकर श्रवण के माता पिता के पास गए तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने सब सत्य बता दिया। हे पुण्यात्माओं, हम आपके लिए जल लाए हैं। परंतु श्रवण की मां ने कहा, हमारा पुत्र कहां है? तो महाराज दशरथ ने कहा, हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमारे ही हाथों आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है। इस पर श्रवण के पिता ने कहा, तो आप किस अधिकार से हमें जल देने आए हैं? अपने पुत्र के वियोग में हम भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि आपकी मृत्यु भी पुत्र वियोग में ही होगी। और तब से लेकर आज तक महाराज ने इसी डर से संतान प्राप्ति की इच्छा त्याग दी, और अब ऊपर से ये सन्यास की समस्या। मारुति ने कहा, तो गुरुदेव, इसका अर्थ है कि हमारे समक्ष सबसे बड़ी समस्या है महाराज को सन्यास लेने से रोकना। गुरुदेव ने कहा, हां मारुति, परंतु आप ये कैसे करेंगे? मारुति ने नटखट अंदाज में कहा, वो आप हम पर छोड़ दीजिए गुरुवर, आप केवल हमें महाराज दशरथ के पास ले चलिए। फिर क्या था, गुरु वशिष्ठ मारुति और जामवंत जी को लेकर महल के द्वार पर पहुंच गए। मारुति ने जब अपनी आंखों से अयोध्या के पवित्र महल पर लहराते सूर्यवंश की ध्वजों को देखा तो मंत्रमुग्ध होकर खड़े देखते रह गए। तभी महाराज दशरथ द्वार पर आकर कहते हैं, आइए गुरुवर, आपका स्वागत है। और जामवंत जी, आप कैसे पधारे हमारे यहां? जामवंत जी कहते हैं, महाराज, हम किष्किंधा नरेश केसरी के पुत्र मारुति को आपका नगर दिखाने लाए हैं। महाराज दशरथ ने कहा, तब तो आप हमारे अतिथि हुए। आप जब तक चाहे यहां रह सकते हैं, हमारे सेवक आपका ध्यान रखेंगे। मारुति ने पूछा, परंतु इतने बड़े साम्राज्य के राजा होकर आप योगी वस्त्र क्यों धारण किए हुए हैं महाराज? महाराज दशरथ ने कहा, पुत्र, हम आज संन्यास ले रहे हैं। मारुति ने उदास होकर कहा, परंतु महाराज, अतिथि तो आपने हमें स्वीकार लिया है और आप ही स्वयं जा रहे हैं, तो फिर हमारे यहां रहने का क्या लाभ है? आगे मारुति ने कहा, चलिए जामवंत काका, वापस चलते हैं किष्किंधा। महाराज दशरथ ने पीछे से आवाज लगाई, ठहरिए मारुति, और फिर खड़े होकर स्वयं सोचने लगे, इस नन्हे से बालक ने हमें कैसी दुविधा में डाल दिया है। अब तो एक और हमारा वचन है और एक और हमारा दृढ़ संकल्प, अब हम करें तो करें क्या? मारुति को रोकने के बाद महाराज दुविधा में खड़े सोच रहे थे, तभी मारुति ने पुनः कहा, महाराज, हमने बहुत सुना है कि रघुकुल में प्राण देकर भी वचन निभाने की प्रथा है, परंतु आप तो अपने अतिथि को अपने महल में छोड़कर स्वयं जाने लगे। इस पर गुरु वशिष्ठ ने भी कहा, महाराज, मारुति कह तो एकदम सत्य रहे हैं। आपके कथन के अनुसार तो जब तक यहां मारुति हैं, तब तक आपको स्वयं इनकी सेवा करनी चाहिए। इस बात पर महाराज दशरथ कहते हैं, गुरुवर, आपने तो हमें दुविधा में डाल दिया, परंतु हमारे पास कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है यहां रुकने के अलावा। तो ठीक है मारुति, हम आपको वचन देते हैं कि आप जब तक चाहें हमारे महल में रुक सकते हैं। हम आपके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं होने देंगे।
और जब तक आप यहां हैं तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। इतना सुनते ही मारुति के साथ साथ जामवंत जी और गुरु वशिष्ठ भी प्रसन्न हो गए और वहीं मारुति प्रसन्नता से कहते हैं, अरे वाह महाराज, तो फिर चलिए हमें अपने इस भव्य महल का भ्रमण करवाइए। और ये कहते ही मारुति अपने नन्हे कदमों से महल के भीतर जाने लगे और अचानक पीछे मुड़कर कहते हैं, चलिए महाराज, आपका ही महल है, आइए अंदर। महाराज दशरथ मारुति की ओर देखते हैं और गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, गुरुवर, कुछ तो बात है मारुति के मुखमंडल पर जो हम इनकी बात नहीं काट पाए। हमारे अंदर एक अद्भुत आकर्षण पैदा हो गया है। इतना कहकर महाराज थोड़े तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए मारुति के साथ आ जाते हैं और महल के भीतर प्रवेश करते ही तीनों महारानियां देवी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी वहां आ जाती हैं और मारुति को महल में इधर उधर दौड़ते हुए देखकर चकित होकर महाराज से प्रश्न करती हैं, महाराज, कौन है ये सुंदर बालक जिसके कौतूहल ने महल में प्रसन्नता बिखेर रखी है? वहीं मारुति अपने आराध्य के भवन में आकर फूले नहीं समा रहे थे और वहां दौड़ते हुए आकर कहने लगते हैं, आप तीनों माताओं को मारुति का प्रणाम। माताओं, अगले कुछ समय के लिए हम आपके अतिथि हैं। हम आपसे भी अवश्य मिलेंगे, परंतु अभी महाराज के साथ हमें महल का भ्रमण करना है। महाराज, आप हमें गोद में उठाकर अपना महल घुमाइए ना, क्योंकि हम बहुत दूर से चलकर आए हैं और हमारे पैरों में पीड़ा हो रही है। मारुति का आग्रह सुनकर महाराज दशरथ सहज ही मंत्रमुग्ध हो गए और मारुति को बड़े प्रेम से गोद में उठा लिया और बोले, चलिए नन्हे अतिथि महोदय, आपको हम अपना महल दिखाते हैं। और महाराज दशरथ मारुति को महल का भ्रमण करवाने लगते हैं। तभी रानी सुमित्रा की दृष्टि गुरु वशिष्ठ और जामवंत जी पर पड़ती है और वे कहती हैं, अरे गुरुदेव, आप कब पधारे यहां? हम सबका ध्यान ही नहीं गया। आइए आइए, विराजिए। गुरु वशिष्ठ ने आगे चलते हुए जामवंत जी से कहा, जामवंत जी, लगता है मारुति ने अपने बालपन का चमत्कार महाराज पर दिखा दिया है। जामवंत जी भी बोले, जी गुरुवर, देखिए कैसे महाराज तो अपने संन्यास लेने की बात भूल ही गए हैं, हाँ? और मारुति को गोद में उठाए घूम रहे हैं। महारानियां भी गुरु वशिष्ठ से कहती हैं, परंतु गुरुवर, ये चमत्कार हुआ कैसे? कुछ क्षणों पहले तो महाराज संन्यास लेने की बात पर अडिग थे, तो अब अचानक ये बदलाव? इस पर जामवंत जी ने कहा, महारानियों, हमारे मारुति हैं ही ऐसे कि सबका मन मोह लेते हैं। इधर मारुति महाराज दशरथ की गोद में घूमते हुए अचानक से बोल पड़ते हैं, महाराज, आपकी गोद में घूमते हुए हमें बड़ा आनंद आ रहा है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम अपने पिता की गोद में घूम रहे हों। ये सुनकर महाराज का मुख उदास हो जाता है, परंतु तभी मारुति आगे बोलते हैं, महाराज, कितना अच्छा होता अगर आपके पुत्र भी महल में हमारे साथ खेलने के लिए होते, तो तब आनंद ही अलग होता। मारुति की यह बात महाराज दशरथ को क्रोधित कर देती है और वे मारुति को अपनी गोद से नीचे उतार कर कहते हैं, मारुति, अगर आप हमारे अतिथि नहीं होते तो अवश्य दंड के भागीदार होते। चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु हम पिता नहीं बन सकते। महाराज इतना कहकर थोड़ी दूर जाकर भूमि पर बैठ गए। तभी मारुति वहां जाकर बोले, क्या हुआ महाराज, आपको हमारी बातों ने इतना ठेस पहुंचाया? इतना कहते हुए मारुति भी महाराज के बगल में आकर बैठ गए। तब महाराज ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं मारुति, हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमने आपसे ऊंचे स्वर में बात की, परंतु यह विषय ही ऐसा है कि हम भावुक हो जाते हैं। मारुति महाराज के आंसू पोंछते हुए बोले, तो ठीक है महाराज, हम इस विषय में बात ही नहीं करेंगे, परंतु ये बताइए कि इतने बड़े साम्राज्य के स्वामी होने के बाद आप संन्यास क्यों लेने वाले थे? महाराज ने मारुति की ओर देखते हुए सामने की दीवार पर लगी एक छवि की ओर संकेत करते हुए कहा, देखिए मारुति, ये चित्र हमारे कुल के सभी राजाओं का है।
जिन्होंने अपने पुण्य कर्मों से इस कुल की कीर्ति बढ़ाई है, और अब ये कुल हमारे कारण हमारे ही साथ समाप्त हो जाएगा। मारुति उत्सुकता से कहते हैं, परंतु परंतु क्यों महाराज? महाराज दशरथ कहते हैं, मारुति, हमने अनजाने में किसी का पुत्र छीन लिया और हमें श्राप मिला कि हमारी मृत्यु पुत्र मोह में होगी। इसलिए हमने सन्यास लेने का मन बना लिया, जिससे ना हम पिता बनेंगे और ना हमें पुत्र वियोग होगा। इस बात को सुनकर मारुति ने कहा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप स्वार्थी भी हैं, आपको अपनी प्रजा की कोई चिंता नहीं है। इस पर महाराज दशरथ कड़े शब्दों में कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं मारुति? पूरी सृष्टि जानती है कि रघुकुल का हर राजा प्रजा के लिए समर्पित रहा है, और हम भी अपनी प्रजा के लिए पूर्णतः समर्पित हैं। तब मारुति ने कहा, नहीं महाराज, अगर ऐसा होता तो आप केवल स्वयं के बारे में सोचकर अपने कुल का अंत नहीं करते। आप अपने आप को दुख से बचाने के लिए अपनी प्रजा को आने वाले समय में अकेला छोड़ देंगे। आपके जाने के पश्चात तो अयोध्या का सिंहासन अनाथ हो जाएगा। तब कौन करेगा अयोध्या वासियों की रक्षा? यह आपका स्वार्थ ही तो है। मारुति की यह बात सुनकर महाराज सोचने लगते हैं और कुछ देर मौन रहने के बाद कहते हैं, मारुति, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। हम सच में कितने स्वार्थी हो गए थे, परंतु अब हमने अपना मन बदल दिया है। हम अपना कुल समाप्त नहीं होने देंगे और ना ही हम संन्यास लेंगे। चलिए हमारे साथ, बैठिए हमारी पीठ पर। महाराज बड़ी प्रसन्नता से मारुति को अपनी पीठ पर बैठाकर गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और बोले, गुरुवर, हमारी आंखें खुल गई हैं। हम अपने स्वार्थ में अपने कुल का विनाश नहीं कर सकते। अब आप हमें कोई उपाय बताइए जिससे हमें संतान प्राप्त हो और अयोध्या को अपना अगला उत्तराधिकारी मिले। महाराज के मुख से यह कथन सुनकर वहां उपस्थित सभी के मुखमंडल पर प्रसन्नता आ गई और गुरु वशिष्ठ ने प्रसन्नता से कहा, महाराज, इस चौथेपन में आपको संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना होगा, जिस प्रसाद से आपको संतान प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ ने कहा, तो गुरुवर, देर किस बात की? कल ही आयोजन करिए इस अनुष्ठान का। महाराज की उत्सुकता देखकर जामवंत जी धीरे से मारुति के पास आते हैं और कहते हैं, मारुति, आपने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि महाराज का इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन हो गया? मारुति ने कहा, काका, हमने केवल महाराज को सत्य से अवगत करवाया और देखिए ना, हमारे प्रभु के आने का उपाय भी हो गया। इधर महल में यज्ञ की सारी तैयारियां प्रारंभ हुई और प्रातःकाल ही यज्ञ प्रारंभ हो गया। पूरी अयोध्या पवित्र मंत्रोच्चार से गूंज उठी और समस्त महल में जलते कर्पूर की सुगंध ने वातावरण को शुद्ध कर दिया। देखते ही देखते यज्ञ की पूर्णाहुति का समय भी आ गया। जैसे ही यज्ञ में अंतिम आहुति डाली गई, हवन कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और महर्षि वशिष्ठ के हाथों में एक पात्र दिया जिसमें यज्ञ के प्रसाद के रूप में खीर थी। और अग्निदेव ने कहा, हे महाराज दशरथ, हम आपके यज्ञ और भक्ति से प्रसन्न हुए और ये प्रसाद ले जाकर आप अपनी रानियों को खिला दें। इसके प्रभाव से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मारुति ने मन ही मन कहा, महादेव, आपके कहे अनुसार हमने अपना कार्य संपन्न किया और अब बस हमें प्रतीक्षा है कि कब हमारे प्रभु श्री राम जन्म लेंगे और कब हम उनके दर्शन करेंगे। तभी दासियां तीनों महारानियों को वहां बुला लाई और महाराज ने उस खीर के 2 भाग करके महारानी कौशल्या और कैकई को दिए तथा दोनों महारानियों ने अपने प्रसाद में से आधा भाग रानी सुमित्रा को दिया और तीनों महारानियों ने प्रसाद और यज्ञ मंडप को प्रणाम करके प्रसाद को ग्रहण किया। जामवंत जी ने मारुति से कहा, मारुति, अब तो आपका कार्य संपन्न हो गया, अब हमें किष्किंधा लौट जाना चाहिए। मारुति ने कहा, नहीं काका, इतने परिश्रम के पश्चात हम बिना प्रभु के दर्शन के यहां से कहीं नहीं जाएंगे। जामवंत जी बोले, परंतु पुत्र, अभी आपके प्रभु के जन्म में 9 माह का समय और लगेगा। मारुति निश्चिंत स्वर में बोले, काका,
हम अपने प्रभु के दर्शन के लिए आजीवन प्रतीक्षा कर लेंगे। आप किष्किंधा में संदेश भिजवा दीजिए कि हम 9 माह के बाद ही आएंगे। लालसा तो जामवंत जी के मन में भी थी प्रभु राम के जन्म को लेकर, सो वे भी मान गए और महाराज दशरथ से कहकर किष्किंधा संदेश भिजवा दिया। देखते ही देखते वो 9 महीने भी बीत गए और तीनों रानियों को प्रसव पीड़ा उत्पन्न होने लगी। वहीं महल में प्रसन्नता और चिंता का मिश्रित माहौल था। एक ओर जहां 9 माह के पश्चात अयोध्या में किलकारी गूंजने वाली थी, वहीं दूसरी ओर लंका में रावण का दशानन यज्ञ भी समाप्त हो गया और साथ ही आगमन हुआ लंका के महल में भारी कदमों, खुली जटाओं और नेत्रों में स्वयं काल का सा तेज लिए लंकेश का। और वहां अपने महल में आते ही सीधे रावण पहुंच गया अपनी मां कैकसी के कक्ष में और प्रणाम करके अपनी मां के मुख पर उभरी चिंता देखकर रावण बोला, क्या हुआ मां? इतने प्रतापी पुत्र के होते हुए आपके मुख पर यह चिंता कैसी? कैकसी ने कहा, हमारी चिंता का कारण समस्त वानर प्रजाति है पुत्र, जिनकी दृष्टि हमारी लंका पर है। कैकसी के इतना कहते ही रावण ने गरजते हुए स्वर में कहा, सुबाहु, मरीच, जाओ और जाकर आग लगा दो पूरी किष्किंधा नगरी को, एक भी वानर जीवित ना बच पाए। इतना सुनते ही सुबाहु और मारीच किष्किंधा की ओर निकल पड़े, लंका के सबसे बलशाली आसुरी योद्धाओं के साथ, और किष्किंधा की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने संपूर्ण नगर को घेर लिया। मारीच ने सुबाहु से कहा, अरे सुबाहु, देखो तो इस नगर के लोगों को, दुष्टासुर ने जो भी बताया था उसके अनुरूप तो हमें तनिक भी भय नहीं लग रहा। तो क्या कहते हो, लगा दें आग?